है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सृजन संगठन अभियान के तहत में बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में एआईसीसी के पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक और कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। फिर से सुनिए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वे कार्यकर्ताओं की राय लेने आए हैं। ये फैसला कार्यकर्ताओं की राय पर आधारित होगा ताकि जिलाध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन को मजबूती दे सके। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पर्यवेक्षक से जो है मुलाकात कर अपनी राय भी रखी है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है, पर्यवेक्षकों ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को संगठन को मजबूती देने के लिए एकजुटता के साथ काम करना होगा। तो ऐसा कहना पड़ा और इस तरीके से क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की जो स्थिति है वो छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उसको लेकर निशाना साधती रहती है, उस पर तंज कसती रहती है और तमाम सारी चर्चाओं में एक ही बात सामने आती है कि हरियाणा प्रदेश के भीतर जो स्थिति कांग्रेस की हो रखी है वो यहां पर कई गुटों में बटी हुई है, कई कांग्रेसों में बटी हुई है और नेता जो है कई तरीके से जो है नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के ही अभी जो है बीते दिनों ही जो बैठक चल रही है उसमें भी तस्वीरें साफ नजर आई थी। इसको लेकर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश की जिस तरीके से एआईसीसी पर्यवेक्षक की कांग्रेस नसीहत जिस तरीके से लगातार देती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बड़े पैमाने पर जो है राहुल गांधी हो और चाहे वो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से भी लगातार एक गुटबाजी को लेकर निशाना साधते रहे हैं और कहते हुए साफ तौर पर भी नजर आए थे कि लंगड़े घोड़ी का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या इससे कितना बेनिफिट यहां पर नजर आएगा हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से अब संगठन सृजन का अभियान चला रखा है उसको लेकर हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं करा देता हूं। उसके बाद सीधा जो है चर्चा का रुख करते हैं। वैशाली तो अमर है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका। कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। कमल जी ओंकार से हैं, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत जो है कमल जी मैं आपसे करना चाहूंगा डिबेट की चर्चा की, समझने की कोशिश की जिस तरीके से ये चर्चा है, जिस चर्चा में जो है बैठक में कहीं ना कहीं ये चर्चा चली कि देखिए आपको एकजुटता के साथ में काम करना होगा कांग्रेस के हित में और जो साफ संदेश देना होगा कि एकजुटता से ही संगठन मजबूत होता है। तो कमल जी कैसे देख रही हैं आप इस पूरे जो संगठन सृजन अभियान है कांग्रेस का? ये आवाज सुन पा रही हैं आप? कमल जी मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए वैशाली जी मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूं कि जिस तरीके से देखिए बार बार कांग्रेस जो है संगठन में बदलाव करने की कोशिश और जिस तरीके से खास तौर पर हरियाणा में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है ये सृजन अभियान के माध्यम से संगठन को मजबूत कर एक नया संदेश देने की कोशिश कि देखिए संगठन मजबूत हो गया है, एकजुटता के साथ में कांग्रेस काम कर रही है और लगातार जो है कहीं न कहीं अब नए चेहरों पर जो है और यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि दांव खेला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार से जो है मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? नमस्कार गौरव जी, आपको सादर नमस्कार और हरियाणा की जनता को भी मेरा राम राम और साथ ही साथ कमल हांडा जी और मेरे साथ जुड़े एनएलओ के प्रवक्ता जी इनको भी मेरा सादर नमस्कार। गौरव जी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज बुलंदी क्या आ रही है? जी गौरव जी देखिए मैं इसको कटाक्ष ना करते हुए और हरियाणा की वासी होने के नाते मैं ये कहूंगी कि विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही बेहतर होता है। राजनीति अगर परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका जितनी मजबूत होगी, जितने अच्छे तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका को निभाएगा, उतना ही जनता की बेहतरी के लिए तेज गति के साथ कार्य हो पाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि ऐसा कितनी बार हो चुका है और कितनी बैठकें हो चुकी हैं। राहुल गांधी जी ने कई बार इस तरह से बैठकें ले ली हैं
और कई बार इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, प्रभारी बदल चुके हैं, और कई बार इनकी ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं कि इनके संगठन का विस्तार हो रहा है। लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं गौरव जी, ना ही तो इनके संगठन का विस्तार हो रहा है, इवन जो लोग इनसे चुनावी समय में जो लोग इनसे जुड़े थे और जो लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी थी, आप देखें कि धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने, कांग्रेस के आपसी कलह ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं के आपसी मनमुटाव ने जिस तरह से हरियाणा की उस जनता को जो कांग्रेस पर विश्वास दिखाती थी, उसके साथ एक तरह से मैं कहूंगी कि गद्दारी की है। ना ही तो उनको सही रूप में उनके साथ समन्वय किया गया, ना ही उनकी समस्याओं को सुना गया, और ना ही उनके सुझावों को माना गया, और ना ही चुनाव के समय में जाकर उस जनता से मिला गया, और हारने के बाद ना ही उस जनता को ये विश्वास दिलाया, ना ये धन्यवाद जताया कि आखिरकार आधी जनता ने हमें वोट दिया है तो उन लोगों को धन्यवाद दिया जाए या उनसे एक समन्वय स्थापित किया जाए। तो मेरा मानना ये है और मेरा आंकलन भी ये है, मेरा विश्लेषण भी ये है कि जो इतनी मजबूती के साथ इनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, अब अगर आप देखेंगे जिस तरह से संगठन के विस्तार की बार बार चर्चाएं आती हैं, बार बार बैठक होती है, और जिस तरह से संगठन के विस्तार को लेकर बार बार इस तरह से देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सजग दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल इस कदर टूट गया है कि इनके संगठन का विस्तार होने वाला नहीं है। अभी मैं सुन रही थी इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनका कहना ये था कि उनकी योग्यता देखकर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि योग्यता देखकर कार्यकर्ताओं को पद दिए जाएंगे और योग्यता के अनुसार ही कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्तियां होंगी। और अभी हम 10 दिन के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे और कार्यकर्ताओं को देखेंगे कि कितने कार्यकर्ताओं के फॉर्म आ रहे हैं और किस तरह से कार्यकर्ता आवेदन कर रहा है, उस हिसाब से हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे। लेकिन उस बात को भी आज आप देखें तो 8-9 दिन हो चुके हैं जब इन्होंने ये घोषणा की थी, इनके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये बोला था। लेकिन चाहे आप इनके प्रभारी ले लें, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष ले लें या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद राहुल गांधी जी भी, आज तक इनके संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि विस्तार होने वाला भी नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकती हैं वैशाली जी? सवाल तो यही उठता है ना वैशाली जी, सवाल तो ये उठता है कि आप कैसे कह सकते हैं विस्तार नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं कि संगठन बिल्कुल सही चल रहा है, संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन में कोई जो है अलग कांग्रेस नहीं है, सब एक अच्छे संगठन के नाम पर जो है अच्छी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। वो तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं। विपक्ष के तौर पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चैनल पर बैठकर ही बात की जाती है, चैनल पर बैठकर ही ज्ञान दिया जाता है। आप देखें कि इनका आपसी कलह इस कदर फैला हुआ है कि जब चुनाव के समय में भी जो इनके बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी हैं, वो भी रैलियों में नहीं दिखाई गए, वो भी रैलियों में नहीं दिखाई दिए। और उसके बाद भी आप देखें कि हारने के बाद भी किस तरह के उनके बयान आए कि हार गए तो क्या हुआ, कोई दुख और तकलीफ नजर नहीं आई। आपने हुड्डा जी की भी बयानबाजी सुनी ही थी, आप ही के चैनल पर बैठकर इस तरह का डिस्कशन हुआ रहा। एक राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ आने पर और एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर या एक दिन का कुछ इस तरह से बैठकें लेने पर संगठन का विस्तार नहीं हो जाता। एक दिन के जो है ऐसे बैठक करने से संगठन का विस्तार नहीं हो जाता। ठीक है वैशाली जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जो है कमल जी, सबसे पहले कमल जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। ऊंचा ही बोल रहा हूँ मैं, तो आप सुन ही नहीं रहे। नहीं, मेरा यहाँ सब कुछ ठीक है। आप ही की आवाज ऐसा लगती है बहुत दूर से आ रही है। भाई जो फेडर उठा लीजिए, वॉल्यूम और तेज कर दीजिए जिससे कि कमल जी तक आसानी से आवाज पहुंच पाए। कमल जी, मुझे लगता है मैं जवाब दे देती हूँ। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वैशाली बहन की सुनाई दे रही थी तो जवाब। उनकी आवाज सुनाई दे रही तो समझ में ये भी आ गया होगा। हाँ, मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ, जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं गौरव जी आपको नमस्कार, मेरे पैनलिस्ट दोनों साथियों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगी और दुख प्रकट करना चाहूंगी कि जो 270 लोग मारे गए सरकार की बेवकूफी से, सरकार की जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस से। सरकार जैसी बिजी रहती है ना हमेशा
सरकारें गिराने में, हॉर्स ट्रेडिंग में, यहाँ सत्ता चाहिए वहां सत्ता चाहिए, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2016 प्रस्ताव पारित था कि 30 एकड़ जमीन और दी जाएगी उस सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन उसको दी नहीं गई। उसमें विजय रूपाणी भी मारे गए और उनके टाइम पे ये जगह पर जिन्होंने 2016 से 2021 तक जो सत्ता में रहे, अमित शाह के बड़े खास हैं। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का। 30 एकड़ जमीन देने की हजारों एकड़ अडानी को दे रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं दे सकते। इनका बड़ा नाम लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये जिनके नाम पर बड़ी वो राजनीति करते हैं। पहली बात तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ, मुझे परिवार खत्म हो गए, बड़े दुख की बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई और यह इसको होने दिया गया, क्योंकि लापरवाही तो थी। दिल्ली से जो लोग चढ़े थे उन्होंने ये कहा था कि कुछ गड़बड़ है प्लेन में, लेकिन जो उतर गए अहमदाबाद वो बच गए, बाकी सब बेचारे आप देखिए ना, उड़ते ही कहाँ प्लेन कहाँ था, बिल्डिंग के बीच में था। 1,25,000 लीटर उसमें पेट्रोल भरा हुआ था, तो आग का बहुत बड़ा गोला बना, झुलस कर लोग मर गए बेचारे। मेरे को इतना दुख होता है ये बात कहते हुए। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी मैं, उसके बाद मैं अपने संगठन पर भी आऊंगी मैं जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खबरों में आती नहीं है, जो जनता को पता नहीं चलती। क्या आपको मालूम है कि हमारे 1200 जवानों के लिए, बीएसएफ के, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए कैसी ट्रेन का इंतजाम किया, जिसमें उन्होंने जाने से जो है मना कर दिया। ये देखिए टूटी फूटी ट्रेन, में आपको तस्वीर दिखा देती हूँ मैं। टूटी फूटी ट्रेन नहीं देखिए, आप दिखाइए दर्शकों को भी। टूटी फूटी ट्रेन, टॉयलेट की हालत देखिए, खिड़कियों का हाल देखिए। ऐसी शर्मनाक बातें करते हैं हमारे सत्ताधीश, शर्म नहीं आती उनको? ऐसी ट्रेन में तो उनको बैठना चाहिए, वो इस लायक है। हमारे जवान बहुत इज्जत के लायक हैं, जवान और हमारा अन्नदाता सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। जवान देश की रक्षा करता है। अब मैं करती हूँ बात आपसे, उस संगठन की बात करती हूँ मैं आ रही नहीं, खाली देखिए एक बार करा दूं मैं आपको कारण दी, ये नहीं कि आपको ये लेकिन उसी को देखती रहूंगी। सुनिए तो, समाचार देने के लिए। अरे आप इसे मत बोलिए ना, मैं लकीर नहीं पीटती रहूंगी। मैंने क्या बोला, मैं वो भी तय करूंगी। मुझे जनता को कोई सूचना देनी है, मैं वो भी दूंगी जरूर। अब सुनिए, अब आप सुनिए, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो देश को अडानी के लिए, सत्ता के लिए देश को दाएं बाएं करने लगे। भाजपाई पहले तो मैं इन्हीं के संगठन की बात कर लेती, जो हमारे पर हमेशा टॉपिक ही होता है, कांग्रेस को कोसो, कांग्रेस की ये लाइन खींचो, कांग्रेस की वो लाइन खींचो। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगी वैशाली बहन से, भाई आपके पन्ना प्रमुख कितने हैं? एक बूथ में 1,000-1,200 वोट होते हैं, जिसमें कम से कम 30 पेजेस होते हैं, यानी कि पन्ना। यानी कि हमारे हरियाणा में 20,800 बूथ हैं, मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी कि 6.5 लाख के बीच में आपके पन्ना प्रमुख हो गए। तो आपको परशुराम जयंती मनाने के लिए क्यों आपको रामपाल एक अपराधी है जो कन्विक्टेड है, उसके अनुयायी आपको बुलाने पड़े परशुराम जयंती मनाने के लिए? दूसरी बात, संगठन की बात करते हैं। विधानसभा में ऑन एयर खुले आरोप लग रहे थे उस पर, अरविंद शर्मा पर भ्रष्टाचार की पेट्रोल पंप दिलाऊंगा, किसी से 20 लाख लिए, किसी से 23, किसी से 30 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए, लेकिन दिलाया किसी को भी नहीं। खैर, और दूसरी बात, गोबर खिला रहे थे, ये तो शतांश भर गोबर खाएगा कोई, या 10 किलो गोबर खाएगा। अनिल विज क्या कहते थे, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। राम नरवीर संगठन मजबूत करने की जिस तरीके से जद में है मैम, उस पर भी तो आ जाइए, थोड़ा सा उस पर अगर बोल देंगी तो अच्छा रहेगा। अरे आपका सवाल ही क्लियर नहीं होता, आपकी आवाज ही क्लियर नहीं होती, आप जानबूझकर धीमी रखते हैं। मैंने आवाज नहीं आ रही है। वैशाली जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अब आ रही है, ठीक। वैशाली जी को आ रही है, ओंकार जी को भी आ रही है, उनके पास भी जाना है मेरे को, उनसे भी उनका जो पॉइंट भी समझना है। लेकिन समस्या आप ही के साथ नहीं, कमल जी, समस्या सिर्फ आप ही के साथ रहती है। हाँ रहती है, हमारे साथ ही आप करते हैं ये। अगर आप मैं फिर सुनना चाहता तो ये भी सुन लीजिए फिर। हाँ, मैं कह रही थी, अनिल विज ने कहा मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई। इनके यहाँ कितने गुटबाजी है, उसको वो कोई नहीं देखता। अरविंद शर्मा का अलग गुट है, उसका अनिल विज का अलग गुट है, राम इंद्रजीत का अलग गुट है, और रामविलास शर्मा का अलग गुट है। उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती, ना आप चर्चा करते हैं। कांग्रेस के ऊपर ही खींचने के लिए, कांग्रेस को खींचा जाए, कांग्रेस को खींचा जाए, खींचते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब बनाने हम बना लेंगे। नायक सिंह सैनी को भी कोई काम नहीं है सिवाय कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणियां करने के। क्या काम कर रहे हैं हरियाणा का नायक सिंह सैनी? मुख्यमंत्री सुनिए अब आप। कमल जी, पॉजिटिव हमें जब बनाना है वो बना लेंगे। जनता ने आपको वोट दिया है। हाँ दिया है, जनता ने आपको विपक्ष में रखा है, तब आप कहते हैं कि हमारा जो है वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज तो दिखा देते हैं। जब जनता आप पर विश्वास करके विपक्ष में रख रही है मजबूती के साथ में, तो आप कहते हैं कि हमने जब बनाना होगा बना लेंगे साहब। नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है नेगेटिव?
एक बात ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। सुनिए। ओंकार जी भी इंतजार कर रहे हैं। कमल जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए जी 10 सेकंड आप कंप्लीट कर दीजिए। चलिए। हाँ जनता स्टॉक में थी जो मैंने वोटों की गुटबाज उन्होंने कहा पार्टी हमारी को गद्दार तो सबसे बड़े सत्ता में बैठे हैं इस टाइम, जिनको ना देश की परवाह लोग। ठीक है ओंकार जी, जब बनाना होगा जब बना लेंगे। आपको क्या दिक्कत है? आप बीजेपी की बात नहीं करते, इनेलो की बात नहीं करते, दूसरे विपक्षी पार्टियों की बात नहीं करते, कांग्रेस को ही देखते हैं, कांग्रेस पर ही सवाल उठाते हैं। समस्या है कमल जी के सामने। ओंकार जी व्हाट्स टेक? गौरव जी देखिए, लोकतंत्र तभी कामयाब है यदि विपक्ष मजबूत होगा, और विपक्ष मजबूत तब होगा जब विपक्ष का संगठन होगा। ठीक है, कांग्रेस का आंतरिक मामला, हमें बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये अपने प्रधान बनाए, संगठन बनाए, नाम बनाए, लेकिन 2024 का रिजल्ट आप देख लीजिए। जनता बदलाव के मूड में थी, जनता चाहती थी कांग्रेस की सरकार है, जनता ने इनेलो को नहीं चाहा, लेकिन रिजल्ट क्या आया? कोई डाके 3 पार। राहुल गांधी जी 1.5 गुजरात, उन्होंने राहुल गांधी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मेरे को भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कांग्रेस से बाहर जाकर बीजेपी की हेल्प करें। बहुत बढ़िया सूत्र था उनका, लेकिन वो कामयाब होगा या नहीं होगा ये बुरशा के गर्म में है। लेकिन हमारी भी दिली इच्छा ये है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसका मजबूत संगठन हो, ताकि बीजेपी जो आज तानाशाही कर रही है हर एक वर्ग के साथ, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, सब तानाशाही करती है बीजेपी। हम चाहते हैं तानाशाही बंद होगी कैसे? हमारी तो मात्र 2 सीट है, कांग्रेस की 35 सीट है। 37 सीट होते हुए भी वो काम नहीं कर पाते जो हम 2 सीट होते हुए कर देते हैं। आप देखिए, ये कहते हैं हम संगठन बना रहे हैं, हम कहते हैं बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन अम्बाला एक जिले का एक प्रधान होता है, यहाँ पे 3 प्रधान हो रहे हैं। एक अम्बाला केंद्र का प्रधान बनेगा, एक अम्बाला सिटी का प्रधान बनेगा, एक ग्रामीण प्रधान बनेगा। आप देखिए गौरव जी, सबको मालूम है एक जिला तो एक प्रधान होता है, 22 जिले 22 प्रधान होते हैं। अब अम्बाला में 3 प्रधान के चुनाव होंगे, ऐसे हर जिले में 3 प्रधान बनाएंगे तो जिले तो 22 है, प्रधान 66 बन जाएंगे। इसका स्पष्ट सा मतलब है कि जो गुटबाजी अब शीर्ष पर थी वो गुटबाजी अब निचले स्तर पर भी आ जाएगी, आज से फर्श तक गुटबाजी आ जाएगी। ये होगा कि ये ग्रामीण जिला प्रधान शारजा का है, अम्बाला कैंट का हुड्डा का है, अम्बाला सिटी का सूचेवाला का है, मतलब ये गुटबाजी अब प्रधानों तक भी पहुंच जाएगी। और मुझे लगता नहीं है, होना तो चाहिए, कामयाब होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय होगा प्रदेश की जनता भी परेशान है। 2024 में स्पष्ट बहुमत प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही थी, लेकिन हुड्डा और उनके बेटे की वजह से दोबारा से बीजेपी सरकार आई। हम ये चाहते हैं कि संगठन इनका मजबूत बने, अब बनेगा या नहीं बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है इनका संगठन बन पाए। ठीक है वैशाली जी कमल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, आप इत्मीनान से दे लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। वैशाली जी, क्या मतलब ये कमल जी कह रही हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जो है क्यों कांग्रेस को जो है लेकर आप बैठ जाते हैं, उसको केंद्र बिंदु बना देते हैं कि कांग्रेस ये नहीं कर रही है, कांग्रेस अपना एलओपी नहीं चुन पा रही है, कांग्रेस अपना संगठन मजबूत नहीं कर पा रही है, कांग्रेस में कितने गुट हैं? आपको क्या है, बीजेपी के अंदर के जो गुट हैं वो आप नहीं दिखाते हैं? वैशाली जी देखिए, बिल्कुल देखिए, मन मुटाव गौरव जी, मन मुटाव हर नेता का जो अपब्रिंगिंग होता है, जो उनके सोचने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं होती है, वो हर पार्टी में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट छोटा छोटा सबके बीच में चलता रहता है, लेकिन उसको जनता के बीच में लाना और संगठन को सर्वोपरि ना रखना, ये कांग्रेस का रवैया है। आपने देखा कि बीजेपी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्वोपरि संगठन ही है, संगठन को सर्वोपरि माना जाता है। और इस बात की तकलीफ आप हमेशा देखेंगे, कहीं भी किसी कांग्रेस के नेता के, प्रवक्ता के, हर किसी के बयान में आप देखते हैं कि इनकी ये दर्द, इनका ये तकलीफ साफ साफ जाहिर होता है कि ये हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो
ऊपर से लेकर नीचे तक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी और एक बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी अपने संगठन को सर्वोपरि रखता है। इस सर्वोपरि की भावना को देखते हुए हमेशा कांग्रेस या विपक्षी अन्य कोई भी पार्टी है, उनको ये दर्द तकलीफ होता है और उनका ये दर्द हर बयान में झलकता भी है। और साथ ही साथ कमल जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। कमल जी ने संवेदनाएं प्रकट की, उसके लिए उनका आभार है। और ये एक मतलब एक मानव की, एक प्रकृति की जो भी जिसके अंदर भी इंसानियत है, उसको कहीं भी कोई हादसा होगा, जाहिर सी बात है उसको तकलीफ होगी। वो इसमें बीजेपी और कांग्रेस कोई भी मैटर नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति इस हादसे से दुखी है क्योंकि इसमें कोई भी हो सकता था। और जिस तरह की वीडियो, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, देख के उन मासूम बच्चों को, उन महिलाओं को, उन लोगों को देख के भी एक दर्द होता है। लेकिन आप ये भी देखें साथ साथ कमल जी, आप सारी चीजें जिस तरह से लिखती हैं, पढ़ती हैं, जिस तरह से एक एक चीजें बताती हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 से पहले कितने विमान हादसे हुए हैं, किस कदर लोग मारे गए हैं। तो एक बार आप उस पर भी नजर डालें। 22 मई 2010 को दुबई से मंगलुरु की फ्लाइट में विमान खाई में गिर गई थी, जिसमें 158 लोग मर गए थे। उससे पहले 17 जुलाई 2000 को विमान हादसा हुआ था, पटना में क्रैश हो गया था, जिसमें 60 लोग मर गए थे। और 2014 से पहले 19 अक्टूबर 88 में लैंडिंग के दौरान भी विमान हादसा हुआ था, जिसमें 133 लोग मर गए थे। और उससे पहले 11 फरवरी 1966 में भी विमान हादसा हुआ था, जिसमें 22 लोग मर गए थे। और 2014 से पहले जाने कितने विमान हादसे हुए हैं, कितने विमान हादसे हुए हैं, ये बात भी आप देखें। इसमें सरकार, जनता, कोई दुखी है। आपने देखा कि इस हादसे में बीजेपी के बड़े नेता का भी निधन हुआ है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें सरकार पर ना घेरी जाए, ना कहा जाए। ठीक है वैशाली जी। कमल जी अन्य कमेंट जा रही है प्रधानमंत्री की, जो कि प्रसार में व्यस्त रहते हैं प्रधानमंत्री और कपड़े ही बदलते रहते हैं। उन्होंने बताया बड़ी विमान दुर्घटनाओं का जिक्र किया इन्होंने। वहां पर कभी किसी ने ना जाके ऐसे फोटो नहीं खिंचवाई थी जैसे आपके यहाँ का खिंचवा रहे हैं। समझे आप, कोई किसी ने उसका फायदा नहीं उठाया, ना ही हमारी सेना के नाम पर राजनीतिकरण कभी किया गया। ये आपको बता दो, कभी फौजियों के वेट करो, बीच में नहीं आपके बीच में नहीं बोली थी, वेट कीजिए। वैशाली जी आपके बीच में नहीं बोली थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा योग्यता के आधार पर पद दिया जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ, नायब सिंह सैनी क्या करता था नायब सीएम बनने से पहले? ही वॉज अ ड्राइवर, पता नहीं वो उसका चट्टानिया का ड्राइवर था या पता नहीं मनोहर लाल खट्टर का ड्राइवर था। ये इनके हालात योग्यता के आधार पर जो बात करती है, हमेशा कमेंट करने से उसको कोई काम, उसके सिवा कोई काम नहीं है नायब सिंह सैनी को। दूसरी बात, गद्दार सबसे बड़ी पार्टी आपकी, विदेशों में थू हो गई, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने कहा बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाती है, बीजेपी सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाती है। प्लीज बीच में नहीं बोलिए, गौरव जी इसको चुप कराइए। वैशाली, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। वैशाली बात करने में मुझे 5 सेकंड कंप्लीट कर दीजिए, समय कम है। आप 5 सेकंड आप जो कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो आप भी उनकी मुरीद हो जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार आप जाकर नायब सैनी जी से जरूर मिले। उनके तो दुश्मन भी उनके फैन हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैशाली तोमर जी, कमल हांडा जी, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते जो है मुझे आपको यही माफी के साथ रोकना होगा, लेकिन नजर लगातार हरियाणा की प्रदेश की राजनीति पर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत जो अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। सवाल लगातार जो है राजनीतिक गलियारे में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इस वजह से जो है संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस जो है अपनी खिसकी हुई जमीन को तलाशने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।